अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अभी तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जाने लगी हूँ। जी हाँ जी, मैं जाने लगी हूँ आइकिया। चूँकि मेरा आइकिया का चक्कर था तो मैंने सोचा चले मैं आज अपने साथ साथ आपको भी आइकिया का विज़िट करवा दूँ कि आइकिया में आखिर है क्या। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो उसको देखा भी हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग ने नहीं देखा होगा। चलें वो भी मेरे साथ आज देख लें। जी, मैं उधर इंटर हुई और इंटर होते साथ ही जो मैंने देखा वो थे ये कबर्ड्स। शूटिंग अलमारियों में जो ड्रॉज़ होते हैं ये वो थे। और चूँकि मैं देखने भी 3-4 चीज़ें स्पेशली गई थी। एक तो मैंने ये ड्रॉज़ देखने थे कबर्ड्स में लगाने के लिए, क्योंकि जो मैंने कबर्ड्स बनवाई हैं तो उसमें मुझे लगता है कि उसमें इनफ स्पेस है कि उसके अंदर भी हम ड्रॉज़ को फिट कर सकें। क्योंकि ड्रॉज़ में भी बहुत सारी चीज़ें चली जाती हैं कपड़ों के अलावा, और भी आपकी अपनी ज्वेलरी और इस तरह की बड़ी सारी, जिस तरह के ये एक्सेसरीज आप देख सकते हैं, सारी इसके अंदर चली जाती हैं। इसलिए फिर मेरा दिल कर रहा था कि स्पेस तो है ही है तो क्यों ना इसके अंदर हम थोड़े से ड्रॉज़ बना लिए जाएं। तो फिर इसलिए फिर मुझे था कि अच्छा मैं जाऊंगी, मैंने देखने हैं पहले, फिर हम उसको ऑर्डर करेंगे। मैंने ऐसे देखे बगैर ऑर्डर नहीं करने कि मुझे एक दफ़ा थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि थोड़ा सा ये कह लें कि यहाँ पे आके बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिलते हैं और बड़ी सारी नई चीज़ें भी देखने में मिलती हैं। इसलिए फिर मुझे था कि नहीं, मैंने जाना है एक दफ़ा, तो फिर जाके तो फिर देख के फिर हम ऑर्डर करते हैं। दूसरा जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे जो देखना था वो थे जी, यानी कि जो ऑफिशियल टेबल्स होते हैं, जिस तरह के आपने काम करना होता है ना, वो हमने देखने थे। यानी कि ऑफिस टेबल्स देखने थे, क्योंकि इनका घर से काम होता है तो उस वजह से फिर क्योंकि यहाँ पे घर से भी काम करना शुरू हो गए हैं सब तकरीबन बहुत सारे लोग, तो उस वजह से ये कह लें कि घर में अब हमें एक कमरे को थोड़ा सा ऑफिस भी बनाना पड़ता है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब ऑफिस का काम करना है तो फिर उसके लिए आपको उसकी प्रॉपर एक यानी कि पूरी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि टेबल्स हैं, फिर मॉनिटर्स लगने हैं। तो उस वजह से भी फिर हमें ज़रूरत थी, क्योंकि पहले घर में जिधर हम रह रहे थे वहाँ पे तो हमारा अच्छा एक ऑफिस बना हुआ था, लेकिन जब हम इधर मूव हुए हैं तो इधर ज़ाहिर सी बात हमें नए सिरे से बनाना पड़ना था सारा कुछ। तो वो भी चीज़ें थोड़ी सी देखनी थी। इसलिए फिर हमने सोचा चलें फिर हम पहले आइकिया चले जाते हैं, बजाय इसके कि हम घर से ऑर्डर करते। क्योंकि जब आप हमने ऑर्डर करना था तो फिर हमने चीज़ें नहीं देखी थी, और फिर उसकी विड्थ और लेंथ और इस तरह की चीज़ों को जो मेजरमेंट्स है वो भी नहीं पता चलता कि ये टेबल कितना बड़ा होगा, कितना सूट करेगा, कितना नहीं। इसलिए फिर हमने सोचा चले हम जाके पहले देख लेते हैं, फिर उसको चीज़ों को थोड़ा सा उसकी उनकी मेजरमेंट्स भी ले लेते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारे रूम में ये इतना इस साइज़ का टेबल अच्छा लगेगा कि इस साइज़ का। तो उस वजह से फिर हम इधर आए। इधर आके फिर ये कह लें कि मुझे बहुत सारी चीज़ें, बड़े सारे न्यू आइडियाज़ मिले। और ये देखिए, मैं आपको अब साथ साथ दिखा रही हूँ, मैं अब भी आपको मज़ीद भी दिखाऊंगी। इन्होंने छोटे छोटे हिस्से में इतना प्यारी चीज़ों का डेकोरेट किया हुआ है, इतना अच्छी एक यानी कि आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं कि आप छोटी सी जगह को भी किस तरीके से और किस अंदाज में उसको खूबसूरत और प्यारा बना सकते हैं। जिस तरह के ये एक देखें, छोटा सा मैं आपको दिखा रही हूँ, कितनी छोटी सी जगह है, लेकिन उन्होंने उसी उसी में ही जो जो बेडरूम है वो सेट कर दिया है। और फिर उसी में ही छोटी सी जगह पे उन्होंने बाथरूम को देखिए कितना प्यारा उन्होंने सेट करके दिखा दिया है कि अभी देखिए हर चीज़ जो है बाथरूम की जो कि यूज़ में होती है वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर एक ही रूम में शूटिंग अलमारियां भी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये उन्होंने ना बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को डेकोरेट किया होता है। इसे देख के भी बड़ा सारे आइडियाज़ आपके माइंड में आ जाते हैं कि भी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस या घरों के अंदर बहुत सारी जगह नहीं होती हैं, बड़े बड़े कमरे नहीं होते हैं, बड़े बड़े यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट्स बहुत बड़ी नहीं होती हैं। यहाँ पे कमरों का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े रूम्स होते हैं, फिर सेहन होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इसलिए फिर उन्होंने इसके हिसाब से ना हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से और बड़े प्यारे तरीके से उन्होंने ना इसको सेट किया होता है कि आप ये कह लें कि आपको नए आइडियाज़ मिल जाते हैं कुछ देखने से। फिर यहाँ पे देखिए फर्नीचर भी है, इनकी घर की तकरीबन सारी ही चीज़ें इसमें आपको देखने में मिलेंगी। जिस तरह ये कि ये कह लें कि टीवी यूनिट्स हो गया, कि आप
टीवी का रखने के लिए जो आपने यूनिट्स लेना है वो किस स्टाइल के हैं, डिफरेंट स्टाइल के होंगे, डिफरेंट शेप्स के होंगे, यानी कि बड़े प्यारे प्यारी सी मिलती हैं जिनको आप देख भी सकते हैं। पहले आप उनको अच्छी तरह से देख लें। ये देखिए, मैं ये देख रही थी तो मुझे ये वाइट एंड ग्रे में बड़ा अच्छा लगा था। ये टीवी यूनिट्स है, टीवी यूनिट देख रही थी और यहाँ पे और बहुत सारे पड़े हुए थे और फिर इनके साइजेस भी डिफरेंट थे। फिर अभी मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी, वो भी आप मेरे साथ देखिएगा। तो इसके बाद देखिए हम लेकिन इस शॉप में सबसे ज़्यादा मज़े की बात जो कभी लगती है, लेकिन थक बहुत जाता है क्योंकि ये शॉप बहुत बड़ी होती है। ये जो स्टोर है इतना बड़ा होता है, लेकिन इसकी सबसे एक बात सिर्फ यही है कि जब आप एक दफ़ा इसमें इंटर हो जाते हैं ना, तो ये स्टोर वाले आपको पूरा स्टोर खुद ब खुद ही घुमा देते हैं, यानी कि आप उसके अंदर घूमते रहते हैं, घूम घूम के तो फिर आप उनकी एग्ज़िट पे ही वापस निकलेंगे। वापसी के लिए इधर से आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये इन्होंने इसको डिज़ाइन ही इस अंदाज़ में किया होता है कि आप ऐसा 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 सारा ही स्टोर फिर लेते हैं। अब ये देखिए, इन्होंने किचन के भी बड़े सारे आइडियाज़ दिए हुए हैं कि आप छोटा सा किचन है तो आप उसको किस तरीके से डेकोरेट करें, यानी कि उसको किस तरीके से आप बना सकते हैं। क्योंकि हमने भी अपना किचन बनाना है, इसलिए हम किचन के भी आइडियाज़ लेते रहते हैं जहाँ कहीं भी जाएं, ताकि हमें आइडिया हो कि हमारा किचन कितने में बन सकता है या उसके लिए हमें कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ आपने बनानी हो तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ता है, फिर आपको उसके लिए अपनी सेविंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप अपने पैसे जमा करेंगे तो ही फिर आप कोई नई चीज़ बना सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आपको माइंड में एक आइडिया आता है, फिर आप उसके बारे में सर्च करते हैं। उसी तरह ही सेम इसी तरह हमारे हम माइंड में है कि हमने अपना किचन को यानी कि थोड़ा न्यू लुक देनी है, उसकी चीज़ें हमने कबर्ड शबर्ड सारे चेंज कर देने हैं। तो वो आइडिया अब हमारे माइंड में है, तो वो सोच के साथ अब हम जहाँ कहीं भी जाएं और हमें जहाँ किचन नज़र आए वहाँ से हम ज़रूर देखते हैं और उनकी ये कह लें कि एस्टिमेट भी लेते हैं कि यहाँ पे ये किचन को कितने में हमें बना के देंगे या हमारे कितने पैसे लगेंगे और हमें उसके लिए कितने सेविंग करनी पड़ेगी या कितना जमा करना पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, हर एक का दिल चाहता है कि वो अपने घर को प्यारा बनाए और अच्छा बनाए, थोड़ा अपडेट करता रहे। और अपडेट जब आप करते हैं तो उसके लिए आपको फिर जमा करना पड़ते हैं पैसे, इसलिए और आपको देखना पड़ता है कि आपको सबसे अच्छी बार्गेन कहाँ से मिल सकती है। हम भी इसी तरह ही, चूँकि अभी हमारा कोई नहीं है कि हम जल्दी बनाएं इस अपना किचन को, लेकिन हमने इंशाल्लाह बनाना है और सोच में माइंड में रखा हुआ है कि हमने इसको चेंज करना है। इसलिए फिर अभी हम बस देखते हैं, आइडियाज़ लेते हैं कि हमारे किचन में ये चीज़ अच्छी लग सकती है कि ये लग सकती है, ये कर सकते हैं कि ये कर सकते हैं। इसलिए फिर जहाँ कहीं जाएं और कोई चीज़ नज़र आए तो हम उसको ज़रूर माइंड में रखते हैं और फिर सोचते भी हैं उसके बारे में, और फिर जब वो टाइम आता है फिर उसके बाद वो काम भी शुरू हो जाता है। इसके बाद देखिए जी, हमने ये जो टेबल्स थे, ऑफिस टेबल्स, ये हमने देखना शुरू कर दिए। ये काफ़ी सारे थे, बहुत सारी इनकी वैरायटी थी। फिर हमने उसमें से पसंद भी किया और फिर यही था कि अब घर जाके तसल्ली के साथ हम अपने रूम को देखते हैं सबसे पहले कि इसमें कौन सा साइज़ अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर हम इसको ऑर्डर कर देंगे। ये देखिए, इन्होंने शूटिंग अलमारियों के भी मॉडल्स रखे हुए हैं। ये मैं भी आपको एक खोल के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसी लगती है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह अच्छी बनी हुई है, लाइट शाइट्स उन्होंने खुद ही लगाई होती हैं। और क्योंकि जब मैंने अलमारी घर में बनानी थी ना, तो भी मैं पहले इधर आई थी, फिर हमने देखा था इसको अच्छी तरह से, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ये है कि आप अपनी चीज़ों को खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फिर हमने इधर ही डिज़ाइन कर लिया था। फिर हमने घर वापस आके तो फिर हमने अपने घर रूम की पूरी मेजरमेंट्स ली थी, फिर हमने उसके बाद ऑर्डर किया था, तो फिर वो घर आ गई थी खुद ही। ये इस तरह थोड़ा सा करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो आप उधर से भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप पहले अपने घर में जिस जगह पे आपने करवाना है कोई काम, उसको अच्छी तरह से
उसको उसकी सबसे पहले तो उसकी मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी होती हैं कि एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके बाद देखिए जी, मैं जब आगे चलती जा रही थी, बहुत सारी चीज़ें आती जा रही थी। ये बच्चों के रूम्स आगे थे, ये इनके चेंजिंग टेबल्स हैं, फिर इनकी कॉट्स थी, फिर इनकी जो बच्चों के सेक्शन में चीज़ें होती हैं ना, वो तकरीबन सारी पड़ी हुई थी। उनके यानी कि कॉट्स पड़े थे, उनकी एक्सेसरीज पड़ी थी, उनकी ये आप देख सकते हैं हर चीज़ उन्होंने रखी हुई है। बेड्स थे, यानी कि जो जो एक बच्चे के रूम में होनी चाहिए, जो बच्चों की नीड्स होती हैं वो थी। उसके बाद ये देखने के बाद फिर मैं थोड़ा और आगे चलती रही। ये आप देखते जाएंगे, मैं पीछे नहीं पीछे को बैक को नहीं हुई, मैं बस आगे चलती जा रही हूँ। और जब आखिरी जो स्टेज होएगी ना, वो बस हमने बाहर निकलना होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी ये स्टोर और थोड़ा सा बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। तकरीबन जब आप इसको घूम के बाहर निकलते हैं ना, तो आपके 2 घंटे ईजिली लग जाते हैं। आप 2 घंटे में ये पूरा स्टोर घूमते हैं। उसके बाद ये देखिए जी, हम किचन की में चले गए थे। अब इसमें किचन की चीज़ें में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो थी बहुत सारी। सारी चीज़ें मैं आपको शायद इतना ज़्यादा तो मैं नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि मैंने ख़ुद भी चीज़ें देखनी थी। इसलिए फिर मुझे जो चीज़ें मेरी ज़रूरत की थी मैंने उनको भी देखना था, लेकिन मुझे ये भी था कि मैं अपने साथ साथ आपको भी कुछ दिखाती जाऊँ, ताकि हो सकता है आपका भी माइंड बने और आप भी इधर आके अपनी थोड़ी सी शॉपिंग कर लें। ये देखें, ये बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टील के बर्तन भी थे और बड़े आपको प्लास्टिक के भी मिलेंगे। फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि दूसरे जो चीनी टाइप के बर्तन होते हैं वो भी थे, शीशे के भी थे, यानी कि ग्लास के भी सारे पड़े थे, वुड के भी थे। जो जो चीज़ें जो कुछ यूनिक थी वो भी थी। बहुत सारे ग्लासेस, कप्स और इस तरह की, यानी कि किचन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। ये अब आप देखें, ये दूसरे बर्तन थे, डिनर सेट्स थे। क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब इधर आई थी तो फिर मैं अपने डिनर सेट ले गई थी, और चूँकि यहाँ पे एक्स्ट्रा बर्तन आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, यानी कि जितने आपने चाहते हैं ना, आपने 6 का बनाना है सेट, 12 का बनाना है, 18 का बनाना है, जितने का भी बनाना है वो आप इजीली बना सकते हैं और फिर उसको आप ख़रीद सकते हैं। यहाँ से पे आप अलग अलग भी ले सकते हैं, और उनके जो जिस तरह के उन्होंने बंडल्स में बनाए होते हैं वैसे भी आप ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद देखिए, अब हम आगे थे ये बेडिंग की तरफ। ये कर्टन्स हैं, ये बेडिंग है। अब इसमें उन्होंने बहुत सारी बेडरूम्स की चीज़ें दी हुई थी, मैट्रेसेस थे, और फिर यानी कि इस तरह की चीज़ें थी कि आप यहाँ से, लेकिन यहाँ पे ये अगर आपने यहाँ का बेड लिया ना, और यहाँ के अगर आपने डूवे लिया, फिर आपको यही आइकिया की ही बेडशीट उसके ऊपर पूरी आएगी, और किसी की कोई बेडशीट उनकी किसी और की आप इनके ऊपर नहीं डाल सकते। सबसे ज़्यादा इसका यही है। इस वजह से मैंने कभी भी यहाँ से कोई बेडिंग नहीं ली, क्योंकि इनका अपना साइज़ है और ये फिर अपने साइज़ के मुताबिक ही चीज़ें बनाते हैं। इसके अलावा फिर वो आप कहीं और से वो ले नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे था कि नहीं, बेडिंग शेडिंग तो मैंने इधर से नहीं लेनी। उसके बाद ये देखिए, ये डेकोरेटिव फ्लावर्स थे जो कि मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे हैं। ये सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे और इनमें बहुत ही प्यारे थे, और मेरा अब दिल कर रहा था कि मैं घर को थोड़ा सा डेकोरेट करूं, कोई थोड़े से फ्लावर्स वगैरह कुछ कोई प्लांट्स लगाऊं, क्योंकि मुझे अब घर में ये इस चीज़ की काफ़ी कमी फ़ील होती है। बाकी तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा बहुत सेट हो ही रहा है, लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं थी। फिर ये मुझे एक ट्रे अच्छी लगी। ये आप देख रहे हैं, ये मेटल्स की बनी हुई हैं। ये एक छोटा सा बाउल मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने इसको उठा लिया, और 1-2 हमने बल्ब्स वगैरह लेने थे वो ले लिए, यानी कि और बहुत सारी चीज़ें थी, फिर वो ली। उसके बाद फिर ये लास्ट टर्न था। इसके बाद फिर हमने अब वापसी की तरफ जाना था, फिर हम वापस आ गए, और मुझे था कि मैं अपने साथ साथ आपको आइकिया भी दिखाती जाऊं, ताकि आपको भी पता चले कि इसमें क्या है। और ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।